अगर पीएम मोदी ना होते तो हम जिंदा नहीं बच पाते। कतर से लौटे सैनिकों की आंखों में छलके आंसू। 1 साल पहले जिन 8 पूर्व सैनिकों को कतर ने सुनाई थी फांसी की सजा, देर रात उनको किया गया रिहा। नए भारत की शक्ति प्रदर्शन की एक और इनसाइड स्टोरी सुनकर पूरी दुनिया दंग। 2014 में भारत की सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। दुनिया भर के कई देश पीएम मोदी को सबसे ताकतवर नेता मान चुके हैं। यहाँ तक कि विश्व पलटकर हिंदुस्तान का डंका आज जोरों से बज रहा है और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। ये हम क्यों कह रहे हैं? आधी रात जब आप नींद के आगोश में थे, पूरी दुनिया भारत की ताकत का नजारा देख रही थी। ठीक सुन रहे हैं आप। पिछले साल भारत के जिन 8 सैनिकों को कतर ने फांसी की सजा सुनाई थी, उन सैनिकों को देर रात कतर ने रिहा कर दिया। हिंदुस्तान की सरजमी पर जैसे ही इन सैनिकों के कदम पड़े, इनकी आंखों से आंसू छलक उठे। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो कहा, उसको देखकर पूरा विपक्ष मुंह छुपाने को मजबूर हो गया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को सांप सूंघ गया। कुछ दिन पहले लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सरकार में हिम्मत है तो कतर से सैनिकों को वापस लाकर दिखाए। और अब ओवैसी की आंखों के सामने जब ये सैनिक भारत लौटे और पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पड़े, तो ओवैसी की बोलती बंद हो गई। आंखों में आंसू भरकर इन सैनिकों ने कहा, अगर पीएम मोदी न होते तो हम अपनी सरजमी पर खड़े नहीं हो पाते। कतर से सैनिक तो वापस आ गए, लेकिन कैसे वापस आए और पीएम मोदी ने दिन रात कैसे मेहनत की, अगले 2 मिनट इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। जब ये खबर आई कि कतर में 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को सजा सुनाई गई है, तभी से भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले को सुलझाने में लग गया। कतर में भारत के पूर्व राजदूत दीपक मित्तल वहां की सरकार से सजा खारिज करने के लिए चर्चा में जुट गए। कतर में भारत सरकार का पक्ष रखने में मित्तल की बड़ी भूमिका रही। वो कतर में मार्च तक भारतीय राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने घरेलू स्तर पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ जहाँ सरकार कतर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रणनीतियों को अंजाम दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर भी काम कर रही थी। विदेश मंत्री एस इसी बीच जयशंकर ने मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि सरकार नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है। इधर विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरती रही, लेकिन पीएम मोदी की मेहनत और दीपक मित्तल जैसे अधिकारियों की लगन का ही नतीजा है कि आज 8 सैनिक अपने वतन वापस लौटे। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसे देखकर पूरी दुनिया भी दंग है। दोस्तों, मोदी सरकार की इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।